आइए भाई साहब, यहाँ रख दीजिए आप। धन्यवाद आपका, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। हमें कभी आपने कभी बताया नहीं कि आप बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रही हैं। हमको भी नहीं बताया। एक सेकेंड, हम आपको चुप कराए या इसको चुप कराए अभी? हाँ, तुम समझदार हो ना, तुम चुप रहो। हाँ मैडम सर, हमने गलत क्या किया इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट बहुत अच्छा किया कि आपने बच्चा गोद लिया है, आप उसे अच्छी जिंदगी देना चाहती हैं। लेकिन अचानक से ये सब अचानक ही होता है मैडम सर, सोच समझ के तो सिर्फ एफडी होता है। वो कहा है ना कि हमारा दूर की कजन है ना, उसको 5 बच्चे थे पहले से, तो उन्होंने हमको बोला कि इसका पालन पोषण वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो हमने सोचा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी हमारे घर पर आ रही है, हमारा घर धन्य करने। और पुष्पा जी तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि उनको दादी बनना है, दादी बनना है, तो उनका ये अरमान भी पूरा हो जाएगा, हमने सोचा। क्यों पुष्पा जी? ऐसे? अरे एक तो धीरे बोलिए, ऊपर से मुंह का लटकाई हैं आप, पूरा दिन हमारा कान खाती है दादी बनाओ दादी बनाओ। तो देखिए कितना सुंदर बच्ची हमारे घर पर आया, हमारा घर धन्य करने। हाँ, रिटायरमेंट ले लीजिए और संभालिए। कोई रिटायरमेंट नहीं लेंगे हम। अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। बचा ही क्या है पुष्पा जी? बहुत कुछ बचा है पुलिस की नौकरी में। जिंदगी में एक बारी से ही एक केस लीड करना है हमें, डिपार्टमेंट का नाम रोशन करना है और साबित करना है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने ये वर्दी सिर्फ पहनी नहीं बल्कि उसका हक भी अदा किया। इस सबसे पहले नो रिटायरमेंट। हमको पता था ये इनकलाब फटेगा आपके अंदर से, जो फट चुका है, इसलिए हम फैसला कर आए कि ये बच्ची हमारे घर नहीं रहेंगी पुष्पा जी, ये बच्ची यहाँ थाने में हम सबके साथ रहेगी। ये थाना होगा इस बच्ची का असली घर। और वैसे भी पुष्पा जी, हाँ, ये बच्ची घर पे रहे या यहाँ रहे, इस बच्ची को संभालना आपको ही है। अब मैडम, वो हम कब से इसे बच्ची बच्ची बुला रहे हैं, इतनी प्यारी बच्ची, एक प्यारा सा नाम दे देते। ये काम ना मैडम सर से अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। मैडम सर, आप दीजिए ना इस बच्ची को एक प्यारा सा नाम। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, हम कैसे? सबसे सीनियर पुष्पा जी, पुष्पा जी रखेंगे इसका नाम। मैडम सर आप रखिए ना। कहाँ ही मौका पुष्पा जी को दे रही है। 5G के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट वाला फील दे देंगी। ये बच्ची ना बचपन में ही बूढ़ी हो जाएगी। प्लीज आप रख दीजिए। सब सुनाई दे रहा है हमें। सॉरी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम ही रखते हैं ना। लाइए। वाकई बहुत ही खूबसूरत बच्ची है। इसके चेहरे पर एक नूर है, फरिश्तों की रोशनी है। रोशनी, रोशनी नाम रखेंगे इसका। रोशनी, हाँ। बहुत अच्छा नाम है, रोशनी। तो बस आज से इसका नाम हुआ रोशनी। रोशनी, आपने सही कहा करिश्मा सिंह। हम सब इसे मिलकर इस थाने में पालेंगे, क्योंकि हम सब इसकी माँ हैं। मैडम सर, आपने सीसीटीवी फुटेज मांगा था ना हॉस्पिटल का, ये रहा। इसमें से मैंने रोजमर्रा वाले जो रूटीन फुटेज है वो एडिट कर दिए और एंट्री और एग्जिट का पार्ट रखा है। ओके, ये रहा। एक मिनट पॉज करो इसे। ये करिश्मा सिंह है ना? वही लग रही है मैडम सर। ये यहाँ क्या कर रही है? इसका डेट और टाइम फुटेज का मैडम सर, ये तो कल का ही है। 11:35, मतलब हमारे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। अब एग्जिट का फुटेज दिखाओ। बस। हॉस्पिटल से निकली नहीं बाहर। हमारे पहुंचने से पहले वो हॉस्पिटल पहुंच गई और एग्जिट पॉइंट पर कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। ऐसे कैसे और क्यों? कितनी सुंदर हो, तुम्हें पता है? तुम कितनी सुंदर हो। तुम जब बड़ी हो जाओगी ना, तो तुमको
बड़ी ऑफिसर बनाएंगे हम, ठीक है? एक बात नोट की आपने मैडम सर, जिस माँ से इतना छोटा बच्चा अलग हो जाए, उस माँ के विलाप से तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। मगर निशा जी पूरे हियरिंग के दौरान इतनी सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमको लगता है कुछ तो गड़बड़ है मैडम सर। संतु जी, नन्हा सा बच्चा को देख के हमारा बार बार ऐसे दिल करता है ना कि तू भी बच्चा गोद ले ली। नहीं संतु जी, हमारा मन करता है ना कि हम शादी कर लें। फिर हमारी भी ऐसे होगी ना एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कोमल सी नाजुक सी ऐसे परी जैसी बच्ची। हाँ, तो किसने रोका है करना शादी? रोका नहीं है संतु जी, लेकिन बढ़ने भी तो नहीं दे रहा है ना। मतलब बढ़ने दे तो बात आगे पहुंचे, बात आगे पहुंचे तो बात शादी तक पहुंचे, बात शादी तक पहुंचे तो कुल्लू मनाली तक पहुंचे, कुल्लू मनाली तक पहुंचे तो खुशखबरी तक पहुंचे, और खुशखबरी तक पहुंचे तो मजा आ जाए। है कि नहीं संतु जी? तो कर ले शादी, बोलिए। हाँ जीती, तो टेंशन मतलब मैं तेरे लिए तेरे हिसाब की अच्छी लड़की ढूंढूंगी। संतु जी, हमको लगता है ना कि बचपन में ना आप चाय के साथ साथ 7 सीढ़ी के खेल वाला गिट्टी भी खा गई थी ना। इतना मेहनत करके चीता चतुर्वेदी 99 पे पहुंचता है और आप 10 के फिर वापस 1 पे भेज देती है। ऐसे कैसे चलेगा संतु जी? हाउ 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 कौन रखा चाय यहाँ पे? हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हाँ, महिला कांस्टेबल ही बोल रहे हैं हम। तो आवाज नवाजुद्दीन जी। अम्मा तुम, हम नरक में जाओ, तुम तो कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में। रख 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 रख। और जोर से बोल लीजिए ना। देखिए बताइए। हेड कांस्टेबल पुष्पा जी, आपको पता है हम पिछले 3 घंटे से रोशनी को सुलाने का कोशिश कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कितना मुश्किल से सोई थी, लेकिन कोई ना कोई खटखट, कोई ना कोई आवाज लगातार चल रहा है यहाँ पर थाने। अब सुनिए, बैठिए डेस्क पर और घंटी बजने से पहले आपको फोन उठाना है। आप समझ गए आप हमारी बात को? अरे घंटी बजेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा फोन आया है? बस उतनी ही घंटी बजना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि फोन आ रहा है और आपको उठा लेना है। समझ गई आप? कैसे? हाँ, कैसे और धीरे बोलिए। नहीं मतलब हमको समझाइए ना, कितनी रिंग बजनी चाहिए तो पता चले कि फोन भी आ गया और बच्चे की नींद भी ना टूटे। सुनिए, ट्रिंग का ना ट्रिंग भी नहीं होना चाहिए। ट्रिंग का टी होते ही आपको फोन उठा लेना है। समझ गई? चेता रहे हैं हम आपको। हाँ तो फिर उसके लिए हमें ऐसे एक हाथ हमेशा फोन पे रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक हाथ फोन पे रख के बैठिए या फोन पे बैठ जाइए, हमको उससे मतलब नहीं है। ड्यूटी की वजह से रोशनी की देखभाल में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और रोशनी की वजह से ड्यूटी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। समझ गए सब? यस। हाँ जी मैडम। सो गई है। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। करिश्मा सिंह, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज केबिन में आइए। जी। ध्यान रखना। जी। करिश्मा सिंह, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम आपसे चाहते हैं। निशा अमृत के केस से रिलेटेड कुछ पूछना है आपसे। हाँ पूछे मैडम साहब। निशा अमृत को हॉस्पिटल से कोर्ट ले जाना था। इतना इंपॉर्टेंट काम, इतना इंपॉर्टेंट मिशन। ठीक उसी वक्त आपको कोई जरूरी काम आ गया। हम जान सकते हैं कि ऐसा क्या जरूरी काम था जो आपको इतना इंपॉर्टेंट मिशन छोड़कर जाना पड़ा? हाँ, वो अचानक से एक केस आ गया, उसके लिए हमें तुरंत निकलना पड़ गया। आप मिशन पे जा रही थी ना बाकी सबके साथ, तो हमने सोचा कि हम वो केस संभाल लेते हैं। कौन सा केस? नहीं, हमको लगा कि काफी मतलब बड़ा केस है, पर नहीं, छोटा मोटा केस था, तो हमने अपने स्तर पर उसको सुलटा दिया। झूठ बोल रही हैं आप करिश्मा सिंह।
कोई केस नहीं था। आप सिटी हॉस्पिटल गई थी। और झूठ मत बोलिए, क्योंकि हमने वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक किया था और वहां आप दिखी थी हमें अपनी आंखों से हॉस्पिटल में एंटर होती हुई। बताइए कि आप वहां क्यों गई थी और ये बात आपने हम सबसे क्यों छुपाई? निशा का फोन आया था हमारे पास, हमारी मदद मांग रही थी वो। हमें कह रही थी कि वो नहीं चाहती है कि रोशनी उसके साथ जेल जाए, इसलिए उसने रोशनी हमारे हाथों में थमा दी और हमसे कहा कि किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे उसकी देखभाल बहुत अच्छे से हो सके। तो हम यहाँ ले आए उसको। यहाँ से अच्छी देखभाल और उसकी कहाँ हो सकती है? लेकिन आप ही क्यों? ये जिम्मेदारी वो किसी रिश्तेदार को या किसी जानने वाले को भी दे सकती थी। वो एक मुजरिम की बेटी है मैडम सर। आतंकवादी संगठन से मिले होने का आरोप है उसकी माँ पर। कौन रिश्तेदार, आप हमको बताओ, संभालेगा ऐसी बेटी को? तो वो बच्ची आपने अपने पास रख ली। और कहाँ रखवाते मैडम सर, आप बताइए हमको, कहाँ ले जाते हैं हम उसको? जहाँ पे भी वो जाती उसकी पहचान उसके साथ जाती जो उसके खिलाफ है, इसलिए हमको यही सबसे अच्छी जगह लगी। अब हमने ले ली जिम्मेदारी रोशनी की। करिश्मा सिंह, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। कायदा कानून ये सब आप बहुत अच्छे से जानती हैं। क्या आप नहीं जानती कि आपने जो कुछ भी किया वो कितना गैर कानूनी है? आपको इस केस की पूरी रिपोर्ट बनानी चाहिए थी। बच्ची को अपने पास रखने की ऑफिशियल परमिशन लेनी चाहिए थी। फिर परमिशन आते आते खारिज होते होते ये बच्ची अपनी माँ के साथ जेल पहुंच जाती। जेल में पल बढ़कर बड़ी होती, क्या सीखती? बिना किसी जुर्म के एक निर्दोष बच्ची मुजरिम कहलाती। नहीं मतलब हम समझ नहीं पाते हैं मैडम सर आपको। कभी कभी जब हमें आपके ये जज्बातों वाले हथकंडे अच्छे नहीं लगते हैं आपको, तब भी हमसे दिक्कत है। आज जब हम जज्बाती होकर कुछ करना चाह रहे हैं आपको, तब भी हमसे दिक्कत है। नहीं मतलब आपको किस चीज से ज्यादा दिक्कत है? हम जो करते हैं उससे या फिर हमसे? हेलो। अरे भाई हम बोल रहे। जी कौन? हमको नहीं ना पहचाना? हम हैं आपके सेवक बुलबुल पांडे। अरे भाई हम वो जिद्दी दाग है जो एक बार गलती से लग जाए ना तो फिर छुटाए नहीं छूटता, और आपने हमें ही बुला दिया। खैर कोई बात नहीं, फिर आगे आपकी स्टोरी में एक कमाल का ट्विस्ट लेके। आप साफ साफ बताएंगे आपने फोन क्यों किया है? अरे वो क्या नाम है? कृष्णा दुबे। भूल गए सरकार? अरे तोहरा नाम नहीं, वो आतंक। अरे हाँ, निशा अमृत। अरे वो बच्ची जो हॉस्पिटल से चोरी हो गई थी उसका केस डिपार्टमेंट ने हम ही को तो सौंपा है। अरे हम ही तो पता लगा रहे चोर का। तो अरे हम आपको इतना बड़ा धड़ाकेदार न्यूज दिया है और आपने इतना छोटा सा रिएक्शन दिया बस। तो खैर हम आपको कॉल इसलिए किए थे कि वो बच्चा चोर के बारे में कोनो लीड हो तो हमको दीजिएगा। क्या है कि बच्चा चोर पकड़ने में हमको हेल्प हो जाएगा। जी नहीं, हमारे पास इस केस से रिलेटेड कोई लीड नहीं। अगर हमें कुछ पता चला तो आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू। काट दिया, लीजिए, सीधा मुंह पे बेइज्जती। अरे डूब मर चार तहने कोनो गंदा नाली में जाके, कोनो ट्रेन के नीचे आके कट जा धरती के एक्स्ट्रा बोझ। ऐसा हमको कहते अगर हम आपकी जगह होते तो। क्या हुआ मैडम सर, कोई दिक्कत? ये बुलबुल पांडे का फोन था। डिपार्टमेंट ने निशा अमृत का केस उसे हैंडओवर किया है। कहा? जी, वो हमसे लीड मांग रहा था। करिश्मा सिंह, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि वो कितना शातिर ऑफिसर है। लीड को सूंघता हुआ केस की जड़ तक पहुंच जाता है। ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर कुछ दिनों में वो रोशनी को यहाँ पर लेने आ जाए, आपके अरेस्ट वारंट के साथ। और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे करिश्मा सिंह। अब भी वक्त है, निशा के पास उसकी बच्ची को लौटा दीजिए, फिर हम कानूनी तौर पर रोशनी को। नहीं मैडम सर, रोशनी से मिलवाना भोलेनाथ का फैसला था और रोशनी को अपने पास रखना ये हमारा फैसला है। भले ही भोलेनाथ अपना फैसला बदले, लेकिन हम अपना ये फैसला नहीं बदलेंगे। रोशनी हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी, हम उसका देखभाल करेंगे जब तक उसकी माँ जेल से बाहर नहीं आ जाती। जिसको जो उखाड़ना होना वो उखाड़ ले, लेकिन रोशनी हमारे साथ हमारे पास रहेगी बस। जय हिंद। करिश्मा से अगर बुलबुल पांडे को ये बच्ची करिश्मा सिंह के पास मिली तो बच्चे की चोरी के केस में बहुत जल्द मुसीबत में फंस सकती है वो।
रोशनी हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी, हम उसका देखभाल करेंगे जब तक उसकी माँ जेल से बाहर नहीं आ जाती। जिसको जो उखाड़ना हो ना वो उखाड़ ले, लेकिन रोशनी हमारे साथ हमारे पास रहेगी बस। पुष्पा जी, अदरक वाली स्पेशल चाय। ये इकबाल कहाँ से आ गया? पुष्पा जी को बता देगा कि मैंने ही इसे कूटा है तो मेरी भी कुटाई हो जाएगी। भिखारी लगता है कोई। क्या चाहिए तुमको? चाय पीनी है? चूड़ियाँ चाहिए तुमको? आय हाय, प्लास्टर के अंदर लड़की तो नहीं हो ना तुम? एक काम करो, ये पैसे रखो और कुछ खा लो। अरे पुष्पा जी, आप रहने दीजिए, मैं इसे देखता हूँ। अरे बेटा गलत जगह आ गए तुम, गलत जगह आ गए बेटा, तुम गलत जगह आ गए। क्या हुआ पुष्पा जी? हाँ क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, नहीं वो पता नहीं एक अजीब भिखारी आया था, वो उसने थोड़ा परेशान करके रख दिया हमें। चिते, अंदर क्या चल रहा है? क्या चलेगा पुष्पा जी, वो जो छुटकी रोशनी है ना 2 घंटा से रोई जा रही है। हाँ, उसको चुप कराने के चक्कर में ना हाथी, घोड़ा, भालू, बंदर, लंगूर, चीता तो हम हइये हैं, शेर, सब कुछ बनकर दिखा दिया, फिर भी नहीं चुप हो रही है। सब लोग लगा हुआ है उसको चुप कराने के लिए। ओए चीता, क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है? अरे मैडम वैसे ही परेशान है ऑलरेडी। अरे करिश्मा मैडम ने दूसरे का बच्चा अपने गोद ले लिया और मैडम परेशान हो गई। इनके दादी बनने का और इनके लल्ला का बाप बनने का सपना चकनाचूर हो गया। समझा क्या? अगर इनकी पोती होती ना तो ये चुप कराती। क्यों पुष्पा जी, कोई शक? नहीं 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 नहीं, रोते नहीं है। सबसे सुंदर बच्चा कौन है? रोशनी है। नहीं नहीं नहीं, क्यों रो रही है? चुप ही नहीं हो रही, कितनी देर हो गई। नहीं 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 रोते। हाँ, डॉक्टर भी किसी काम का नहीं है। ये दवाई खिला दो, ये ड्रॉप डाल दो, ये चूरन चटवा दो, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो ना, 3 घंटे हो गए अभी तक चुप नहीं हुई है। नहीं रोशनी, नहीं रोते। हाँ, नहीं 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 रोते। बड़े आए बच्चा पालने वाले, खुद का बचपना तो गया नहीं है और बच्चा पालेंगे। बच्चा ऐसे पलता है क्या? बच्चा पलता है तजुर्बे से, अनुभव से, और इस मामले में हमारा तजुर्बा हसीना मैडम से ज्यादा और अनुभव हमारे डीएसपी अनुभव से कहीं ज्यादा है। जीवन का अनुभव। ऐसे ही नहीं कहते कोई, घर में बच्चों के लिए दादी या नानी का होना बहुत जरूरी है। वैसे नानी का तो पता नहीं, मगर रोशनी की दादी तो है, हम। लाइए हमें दीजिए, हम देखते हैं क्या हुआ है उसे। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? दीजिए हमें। दे रहे हैं। ये नीचे संभाल के। दादी संभालिए। और रोशनी क्या हुआ बाबू को? दादी आ गई है ना, सब संभाल लेगी। संतु, ये यहाँ पे लगा उसका गद्दा। एक काम ढंग से आता नहीं है, बच्चे संभालने हैं। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे जगह बनाओ। क्या हुआ? अरे इसे तो दर्द है। क्या? गैस हो गई होगी ना, पर डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो हमने पिलाई थी। नहीं नहीं, अगर गैस हुई होती तो अब तक तो उसको आराम आ जाता। इसका डायपर बदले हुए कितना वक्त हो गया? हद करते हो तुम लोग, ऐसे पालेंगे बच्चा? ये देखो, ये है रोशनी की समस्या। बेचारी दर्द में तड़प रही है। बहुत देर तक डायपर ना बदलने की वजह से देखो लाल चकत्ते आ गए उसको। अभी हमारा मुंह क्या ताक रहे हो सब लोग? हमारे बैग में वो पाउडर और कॉटन है, दे दो जल्दी से। ला दो, जल्दी दो। चीते, पता है, ये सब हमने हमारे लल्ला के बच्चों के लिए संभाल के रखा था। मतलब हर एक चीज अपने हाथों से जमा के रखी है हमने। ये लो। सिर्फ माँ कहलाने से कोई माँ नहीं बन जाता। माँ बनने के लिए माँ बनना भी पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा अगर आंख मल दे तो उसके आंख में दर्द हो रहा है। नहीं, हाँ। उसे नींद आ रही है। कान नोचे तो कान में खुजली? हाँ। नहीं, उसे सर्दी लग रही है।
क्या बात कर रही है पुष्पा जी? और अगर रुक रुक के रोए तो तो शायद कंफ्यूज है कि रोऊं कि नहीं रोऊं।